अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये नंबर्स कहाँ से आए, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इस हिसाब से कुछ सवालात देखेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो से हैं, ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाए गए वो 16th सेंचुरी में जेरोलामो कार्डोनो ने इंट्रोड्यूस करवाए। अब ड्यूरिंग सॉल्विंग सम क्वेश्चंस इसने नोटिस किया कि कुछ ऐसे सवालात हैं जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल अगर ज़ीरो हो, और अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो फिर इसने कहा कि मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल माइनस वन। वे स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड पे स्केयर लेते हैं। सो मेरे पास आएगा एक्स स्केयर का स्केयर रूट एंड माइनस वन का स्केयर रूट। स्केयर एंड स्केयर कैंसिल और मेरे पास बचेगा एक्स इज इक्वल माइनस वन का स्केयर रूट। अब माइनस वन का स्केयर रूट हमारे पास पॉसिबल नहीं है इसका सोल्यूशन सेट, और ऐसे नंबर जिनका सोल्यूशन सेट पॉसिबल ना हो उनको नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स का, और उसको अयोटा के इक्वल रखा गया, यानी अयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ माइनस वन। वेयर मैंने अगर स्केयर को ख़त्म करना है तो हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्केयर विल बी इक्वल टू माइनस वन के स्केयर रूट का स्केयर। स्केयर एंड स्केयर कैंसिल, सो हम कह सकते हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई माइनस वन। ये जो आप याद रखेंगे, इसकी वजह से हम बाकी के आंसर्स निकालेंगे। आप दोबारा से मैं बता दूं कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था, सोल्यूशन सेट उनके नहीं था। सो नेगेटिव नंबर्स के सोल्यूशन सेट फाउंड आउट करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल की फिर बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या, तो ऐसे नंबर्स जो ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखे जाएं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कैपिटल जी या फिर सी डैश भी इसका सिंबल होता है, सी के ऊपर डैश या बोर्ड सी कह सकते हैं। सो यहाँ पे ए क्या है, ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। लेट मी क्लियर, यहाँ पे ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये अयोटा बी के साथ अटैच है, तो अयोटा जिसके साथ अटैच हो जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। और ये जो मुकम्मल मेरे पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म है, दैट फॉर्म इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होगी। ऑल्सो आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 5 और कहते हैं इसको सोल्व करके दिखाएं। सो देखें, मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, आप याद रखेंगे। रिमेंबर कि अयोटा की पावर अगर ओड है, यानी अयोटा की पावर है जैसे 3 5 7, सो आपने इसको ब्रेक करना है, एक अयोटा सेपरेट और अयोटा की पावर बाकी सेपरेट, और बाकी डेफिनेटली इवन ही बचेगा। सेकंड रूल में अयोटा की पावर अगर इवन है तो आपने, अगर इवन है फॉर एग्जांपल 4 6 8, तो आपने ब्रेक करना है उसको, अंदर अयोटा का स्केयर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमने अभी सोल्व किया तो मुझे सिर्फ अयोटा स्केयर की ही कीमत पता है, इसलिए मैंने उसको अयोटा स्केयर में लेके आना है। बाकी जो भी बचेगा, इवन बचे या ऑड बचे, उसको आपने स्केयर के ऊपर लेकर। देन आपने याद रखना है कि माइनस वन की पावर अगर ओड है, ओड यानी 3 5 7, तो आपके पास वो पार खत्म होकर अंदर माइनस वन ही बचेगा, पार खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आ गया माइनस वन का क्यूब, देखिए पार है ओड, तो ओड पार का मतलब है कि आपने माइनस वन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन। सो माइनस वन एंड माइनस वन प्लस वन एंड प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो आंसर माइनस वन ही आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि माइनस की पावर अगर ओड आ जाए तो माइनस ही आंसर आएगा, और दूसरा अगर माइनस वन की पावर इवन आ जाए तो वो हमेशा प्लस में जाएगा, वो प्लस वन आंसर देगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट अयोटा की पावर 5,
सो देखिए सबसे पहले आयोटा की पावर है 5। मैंने भी बताया कि अगर आयोटा की पावर ओड है तो एक आयोटा सेपरेट, बाकी आयोटा को सेपरेट करना है। सो मेरे पास आयोटा की पावर 5 लिखी जा सकती है, आयोटा एंड आयोटा की पावर 4। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। एक आयोटा सेपरेट किया और बाकी आयोटा सेपरेट कर दिए। नेक्स्ट, अब मेरे पास आयोटा की पावर देखें 4 है विच इज एन इवन नंबर। सो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा के स्केयर का स्केयर। अब अंदर मैंने दो ही बनाना था। आप अगर टेबल पढ़ेंगे 2 1 2 2 2 4 दो पे आ रहा है तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आप रफ में आए, ऊपर पावर थी 4 और नीचे तो आपने स्केयर ही बनाना, तो स्केयर तब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। जो बचेगा उसको आपने पावर में लिख देना करना है। ओके, सो अयोटा की पावर 2 हमने बनानी थी, वो बना ली। जो बाकी बचा उसको ऊपर लिख देना करना है। सो अयोटा स्केयर आपने साथ रेफरेंस देना है। अगर आप देंगे तो ये प्लस पॉइंट है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनेशन में। सो वैल्यू पुट करते हैं, अयोटा इंटू -1 का स्केयर। -1 का स्केयर इज एक्चुअली -1 की पावर इवन विच इज +1। सो +1 है, प्लस लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल आयोटा विच इज आवर आंसर। सो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है आयोटा के पास 16। आयोटा के पास 16 में देखें पावर मेरे पास इवन है। सो मैंने कहा था कि अगर पावर इवन है तो आपने इसको ब्रेक नहीं करना, आपने फुल लिख देना आयोटा का स्क्वायर। और अब पार्ट 2 है जो मैंने लिख दी, अब टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 जार 16, तो यहाँ पे आपने 8 आके लिख दिया। या फिर मैंने भी बताया कि आप अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे करें, जो पार्ट उसको साइड पे लिखें, अंदर चूंकि स्केयर ही बनाना है आपने, पावर 2 ही बनाएंगे, उसको इसके डिनोमिनेटर में लिखें और कैंसिल कर दें। जो आएगा वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिख देना होगा। होप्स आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सो आयोटा स्केयर बनाना था क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू रेफरेंस दिया मैंने कि -1 के इक्वल है। सो मेरे पास आ गया -1 की पावर 8 और -1 की पावर इवन है, 8 इज इवन। सो मैंने बताया -1 की पावर अगर इवन हो तो डैट इज ऑलवेज इक्वल टू +1। सो मेरा आंसर आ गया +1। प्लस आप लिखें या लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये आपका आज है आंसर। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -19। सो मैं बताया कि रूल हमने पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि अगर कोई भी बेस है उसकी पावर नेगेटिव हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं और पावर प्लस हो जाती है। सो एज इट इज़ यहाँ पे मैं पावर तो प्लस करने के लिए इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 होता है। सो ये मेरी आ गई डिनोमिनेटर में 1 ओवर माइनस एयोटा की पावर -19 की जगह पे बोलेगा +19। होप से आपको क्लियर हो गया होगा। सब नेक्स्ट देखते हैं। अब पावर हमारे पास क्या है, ओड है, और हमने पढ़ा था कि माइनस की पावर अगर ओड हो तो माइनस ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 19। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि -1 के ऊपर भी आप पावर 19 को लिख सकते थे और एयोटा के ऊपर भी 19 को लिख सकते थे। तो ये स्टेप मैंने शोड किया है। -1 की पावर 19 जो सी है वो ओड है, और -1 की पावर ओड हो तो -1 के ही इक्वल होता है। सो मैं इसकी जगह पे डेप्थ माइनस लिख रहा हूँ। और कहते हैं आयोटा की पावर 19। अब इसको सोल्व करते हैं। सो आयोटा की पावर है 19 और पावर है ओड। फर्स्ट रूल के मुताबिक अगर आयोटा की पावर हो ओड तो उसको ब्रेक करने के लिए एक आयोटा बस सेपरेट, बाकी सारे आयोटा सेपरेट लिखते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, लोड का मतलब मल्टीप्लाई आयोटा, बाकी 18 बाकी बाकी बची। नेक्स्ट आयोटा की पावर 2 जो हमने लिखनी है, ये माइनस को मैं साइड पे लिख रहा हूँ। आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 और सारे की पावर 2 9 जार 18। सो मेरे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस देंगे कि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। सो आयोटा स्केयर की जगह पे मैंने -1 पुट किया।
सो मेरे पास -1 की पावर है ओड, और अगर -1 की पावर ओड हो तो हमें पता है कि वो माइनस ही रहता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/, अयोटा इंटू -1 की पावर ओड है तो -1 ही रहेगा। देन माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 1/, अयोटा, और ये माइनस माइनस हो चुके हैं प्लस। होप सो अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें, ये अयोटा एक्चुअल में क्या था। हमने भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि अयोटा इज एक्चुअली द इमेजिनरी नंबर, और वो कहाँ से आया। वो अयोटा एक्चुअल में था स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, और अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो इसका मतलब है उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। सो मैं अब इसको रैशनलाइज करूंगा। सो यहाँ लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। सब रैशनलाइज करते हैं। सो 1/, अयोटा, और डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है। माइनस एंड माइनस बोथ के साथ लगा सकते हैं साइन चेंज करने के लिए, लेकिन वो माइनस और माइनस एक दूसरे को अगेन कैंसिल ही करेंगे, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो अयोटा वंस आर अयोटा, नीचे अयोटा का स्केयर, अयोटा अयोटा था, अयोटा का स्केयर। हम जानते हैं कि अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। सो मैं अयोटा स्केयर की जगह पे -1 बुक कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में बंद होता ही है, साथ माइनस, अगर माइनस को साइड पे लिख सकते हैं तो माइनस अयोटा मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मज़ीद किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी सवालात के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।